सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर राइटिंग एंड द सिटी लाइफ। थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखेंगे। सो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में हम आपके इस चैप्टर में देखेंगे कैसे मेसोपोटामिया में राइटिंग का डेवलपमेंट हुआ, कैसे शहर बसने लग गए थे, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो मेसोपोटामिया दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, मेसोस एंड पोटामोस, जिसका मतलब होता है द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। ठीक है। सो जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी थी उनके बीच में जो लैंड एरिया था वहाँ पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुई थी। हम्मुराबी एक फेमस रूलर थे मेसोपोटामिया के, जिन्होंने 2067 टू 2025 बीसी तक रूल किया था एंड इनको इनके कोड ऑफ कंडक्ट के लिए जाना जाता है, यानी कि इन्होंने बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन किया था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। जस्ट एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मेसोपोटामिया और उसके जियोग्राफी के बारे में समझते हैं। जो फ्लैट लैंड है यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी के बीच का, वहाँ पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुई एंड आज के टाइम पे ये जगह रिपब्लिक ऑफ इराक में है। समझ में आया? मान लेते हैं ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। सो इसके नॉर्दर्न एरिया में स्टेपीज़ हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े दूर तक फैले हुए घास के मैदान हैं एंड ऐसे जगह में एनिमल हर्डिंग ज़्यादा प्रेफरेबल होती है रैदर देन एग्रीकल्चर। ठीक है। सो एग्रीकल्चर मेसोपोटामिया में कब स्टार्ट हुआ था? बिटवीन 7000 एंड 6000 BCE। जहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ मेसोपोटामिया में, वहाँ पर सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी। सदर्न रीजन में सबसे पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ ऐसा माना जाता है एंड यहाँ पर सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी क्योंकि सारे रिवर्स यहाँ पर आती थी, तो यहाँ पर सिल्ट जमा हो जाता था, जिसकी वजह से ये बहुत फर्टाइल एरिया हो गया था। एग्रीकल्चर वॉज थ्रेटन्ड बाय सम नेचुरल कॉजेज, यानी कि कई बार फ्लड्स आ जाती थी जिसकी वजह से प्रोडक्शन खराब हो जाता था। और लगश, किश, उरूक, मारी, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी मेसोपोटामिया की। लगभग 150 साल पहले जो है यहाँ पर मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन का एक्सकवेशन वर्क स्टार्ट हुआ था, जहाँ से हम ये हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट कर पाए हैं। ये एक बहुत अच्छी, बहुत ग्रेट सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया एंड ये लगभग 5000 BC के दौरान फ्लोरिश हुई थी। अब समझते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म, यानी कि जब शहर बसने लग जाते हैं, अर्बनिज्म होने लग जाता है, तब क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। यानी कि जब एक एरिया हर तरीके से डेवलप होता है तब जाके कहीं शहर बसते हैं, यानी कि एक एरिया फूड प्रोडक्शन में रिच हो जाता है, साथ ही साथ अलग अलग काम स्टार्ट हो जाते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क देखने को मिलता है, तब जाके शहर बसते हैं। जब शहर बनते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन शिफ्ट होने लग जाती है, यानी कि एक शहर एक ऐसी जगह होती है जो हर चीज़ में रिच होती है, हर एक सर्विस वहाँ पर देखने को मिलती है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो शहरों की तरफ डाइवर्ट होती है। अब मेसोपोटामिया में जब बहुत सारे काम होने लग गए थे तो राइटिंग की ज़रूरत पड़ी और वो राइटिंग के लिए क्ले टैबलेट्स का यूज़ किया करते थे। आपकी स्क्रीन पे इमेज विजिबल है, दिस इज़ अ क्ले टैबलेट। इस पे वो लिखा करते थे एंड वो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का यूज़ किया करते थे, यानी कि बहुत नुकीले नुकीले उनके साइंस होते थे। इस लैंग्वेज का, इस राइटिंग का बेसिकली वो यूज़ किया करते थे। सो जब भी शहर बनते हैं तो वहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, यानी कि मतलब हर काम के लिए एक अलग पर्सन होता है, अलग अलग स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती है वर्क की। यानी कि ज़रूरी नहीं है एक ही पर्सन सारे काम करेगा। एक पर्सन फूड प्रोडक्शन कर रहा है तो दूसरा जो है वो सुनार का काम कर रहा है, तीसरा पर्सन ज्वेलरी बना रहा है, दूसरा पर्सन एक वुड का काम कर रहा है। ठीक है। तो ऐसे डिवीजन ऑफ वर्क देखने को मिलता है शहरों में। फॉर एग्जाम्पल, ब्रॉन्ज टूल बनाने के लिए किसी पर्सन को स्मेल्टिंग टेक्निक की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। ऐसे कोई भी ब्रॉन्ज का काम नहीं कर सकता, तो ऐसे डिवीजन ऑफ वर्क देखने को मिलता है शहरों में। सो वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे कन्वीनियंट होता था उस टाइम पे। यूफ्रेट्स के थ्रू जो है ट्रांसपोर्टेशन होता था उस टाइम पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। वो लोग मेटल को भी इंपोर्ट करते थे बाहर से, बाहरी दुनिया के साथ भी ट्रेड किया करते थे एंड एग्रीकल्चर और फिशिंग तो वो किया करते थे, साथ ही साथ ट्रेड पे भी बहुत ज़्यादा हेविली डिपेंडेंट होते थे वो और चीज़ों को इंपोर्ट करने के लिए। उस टाइम पे सील का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए। सील आप स्क्रीन पे इमेज देख पा रहे हो, दिस वाज अ सील एंड इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था ट्रेड के दौरान। मूवमेंट ऑफ गुड इन द सिटीज़, यानी कि सिटीज़ में कैसे जो है गुड का मूवमेंट होता था। भाई मेसोपोटामियंस के पास बहुत ज़्यादा फूड रिसोर्सेज देखने को मिलते थे, लेकिन रॉ मटेरियल्स की, मिनरल रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी थी।
एंशियंट मेसोपोटामियंस जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है ट्रेड किया करते थे। वो अपनी टेक्सटाइल्स ट्रेड करते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ट्रेड करते थे, और बदले में वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल और बहुत सारे स्टोन्स जो हैं तुर्की, ईरान और अक्रॉस द गल्फ यहाँ से इंपोर्ट करवाया करते थे। अपनी चीज़ें देते थे, अपने फूड रिसोर्सेज, टेक्सटाइल देते थे, और बदले में ये चीज़ उनसे ट्रेड किया करते थे। उस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट रूट ऑफ कम्युनिकेशन था वाटर। जो कैनाल्स थे, जो नेचुरल चैनल्स थे मेसोपोटामिया में, दे वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स फॉर कम्युनिकेशन। यहाँ से ही ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन का काम होता था छोटी बड़ी सेटलमेंट्स के बीच में। डेवलपमेंट एंड सिस्टम ऑफ मेसोपोटामियन राइटिंग। भाई राइटिंग कैसे डेवलप हुई थी, वो किस चीज़ का यूज़ क्या करते थे लिखने के लिए। सबसे पहले जो मेसोपोटामियन टैबलेट्स देखने को मिले हैं वो लगभग 3200 BC के आसपास लिखे गए हैं, ऐसा माना जाता है। उनके ऊपर पिक्चर जैसे साइन होते थे, नंबर्स बने होते थे, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का वो यूज़ करते थे, नुकीले नुकीले साइंस होते थे, उनकी नुकीली नुकीली स्क्रिप्ट होती थी, जिसी को हम क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कहते हैं। राइटिंग जो है वो सोसाइटी में जब शुरू होती है जब रिकॉर्ड्स रखने की ज़रूरत पड़ती है। भाई तुम लिखोगे कब, जब तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मेसोपोटामिया में जब बहुत सारे काम होने लग गए थे, जब लिखने की ज़रूरत पड़ी थी, तब जो है राइटिंग डेवलप हुई थी। जब सिटी लाइफ होती है, जब शहर बन जाते हैं, तो शहरों में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने लगती हैं, बहुत ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो उसी के लिए, उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए जो राइटिंग डेवलप हुई थी मेसोपोटामिया में। ठीक है। बहुत सारे लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे, बहुत सारे गुड्स इम्पोर्ट होते थे, एक्सपोर्ट होते थे। इसमें ट्रांजैक्शंस जो थी उनका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी होता था। तब जाके मेसोपोटामिया में राइटिंग का डेवलपमेंट हुआ। मेसोपोटामियंस क्ले के टैबलेट्स पे लिखा करते थे। उनको बहुत ज़्यादा लिटरेचर में इंटरेस्ट होता था, जैसे कि गिलगामेश की एपिक देखने को मिलती है। ठीक है, मैंने आपको डिटेल लेक्चर में वो पढ़ाया भी है। मेसोपोटामियंस जो थे वो मैथमेटिक्स में भी बहुत इंटरेस्टेड थे। बहुत सारे टैबलेट्स मिले हैं जिसपे मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस हमें देखने को मिली है। बेबीलोनिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द हिस्ट्री ऑफ मेसोपोटामिया में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी मेसोपोटामिया की। अब हम देखेंगे द यूजेस ऑफ राइटिंग। आखिरकार वो राइटिंग का इस्तेमाल किन किन चीज़ों में किया करते थे। जो कनेक्शन है सिटी लाइफ, ट्रेड और राइटिंग के बीच का, ये हमें एक सुमेरियन एपिक पोम में देखने को मिलता है, जो एनमाकर की पोम है, जो उरुक के एक रूलर थे, बहुत ज़्यादा फेमस रूलर थे। उसमें हमें सिटी लाइफ, ट्रेड और राइटिंग, इनके बीच में क्या कनेक्शन है वो हमें पता चलता है। ये एपिक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। हमें इस एपिक से पता चलता है कि मेसोपोटामिया में जो राजा थे उन्होंने ट्रेड और राइटिंग को स्टार्ट करवाया था, ऑर्गेनाइज करवाया था। इसके अलावा राइटिंग का यूज़ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता था, मैसेजेस भेजने के लिए। साथ ही साथ राइटिंग एक सुपीरियॉरिटी का साइन भी होती थी। अगर एक किंग पढ़ा लिखा है तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती थी, उन्हें बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी सोसाइटी में। अब हम देखते हैं कि फार्मर्स और पेस्ट्रोलिस्ट के बीच में क्या रिलेशन होता है। भाई फार्मर्स के पास ग्रेन होता है, पेस्ट्रोलिस्ट के पास मिल्क, मीट, ये सारी चीज़ें होती हैं। फार्मर्स अपनी ग्रेन्स के बदले उनसे मिल्क, मीट, ये सारी चीज़ें ट्रेड कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। फार्मर्स इन्हीं पेस्ट्रोलिस्ट से जो है मैन्योर लेते हैं। कई बार क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है इन दोनों के बीच में वाटर कंट्रोल को लेके, कि भाई कोई कहता है कि भाई वाटर तो मेरा रिसोर्स है, फार्मर्स कहते हैं हमें वाटर की ज़्यादा ज़रूरत है। इसको लेके, वाटर को लेके इनके बीच में झगड़े भी होते थे। कई बार पेस्टोलिस्ट जो है उनके गोडाउन्स पे रेड भी मार देते थे। फार्मर्स को इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी। टेम्पल्स एंड किंग्स के बारे में समझते हैं। मेसोपोटामियन हिस्ट्री में टेम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस कंसिडर किए गए हैं। टेम्पल्स रिलीजियस एक्टिविटीज़ का सेंटर होते थे एंड टेम्पल्स अलग अलग गॉड्स के लिए बनाए जाते थे। सबसे पहले टेम्पल्स बहुत छोटे होते थे, छोटे घरों की तरह टेम्पल्स को बनाया जाता था। बाद में बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स होने लग गए थे, उनमें कोर्ट यार्ड भी होते थे, बहुत सारे रूम्स भी बनाए जाते थे। और एक अलग सी चीज़ देखने को मिलती थी टेम्पल में, जो बाहर की वॉल्स होती थी टेम्पल की, वो इन एंड आउट जाती थी रेगुलर इंटरवल्स पे, यानी कि लगभग ऐसी कुछ वॉल जो है बनाई जाती थी मेसोपोटामियन टेम्पल्स की। उन्हें अलग दिखाया जाता था दूसरे घरों से, दूसरी बिल्डिंग से। जो टेम्पल्स के कोर्टयार्ड्स होते थे वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती थी, जैसे कि स्पिनिंग, वीविंग, ग्रेन ग्राइंडिंग, ऑयल प्रेसिंग, ये सारे काम किए जाते थे वहीं कोर्टयार्ड में बैठ के।
टेम्पल्स में मून गॉड, गॉडेसेस ऑफ लव एंड वॉर, इनाना, दगन जो गॉड ऑफ स्टेपी थे, इन अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। ग्रेन, कर्ड, फिश, ये अलग अलग गॉड और गॉडेसेस को चढ़ावे के रूप में चढ़ाए जाते थे। अब हम देखेंगे कि उर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी, इसकी कैसी टाउन प्लानिंग की गई थी। अब जो उर जो सिटी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी मानी गई है मेसोपोटामिया की। इट वाज अ वेल नोन सिटी ऑफ मेसोपोटामिया। बहुत पतली पतली विंडिंग स्ट्रीट्स देखने को मिली हैं इस सिटी में। अलग अलग इरेगुलर शेप्स के घर होते थे, मतलब कोई प्रॉपर शेप नहीं होती थी। कोई स्ट्रीट ड्रेन नहीं देखने को मिला था। भाई देखो, स्ट्रीट ड्रेन की क्यों बात की गई है, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी एक सिविलाइजेशन मिली थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसके बारे में आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। सो उसकी एक सबसे अच्छी खासियत थी स्ट्रीट ड्रेन्स, जो कि यहाँ पर मेसोपोटामिया में नहीं देखने को मिले हैं। ठीक है। सो उर की सिटी में कोई स्ट्रीट ड्रेन्स नहीं थे। इनवर्ट स्लोपिंग रूफ्स होती थी घरों की, मतलब कुछ ऐसी रूफ्स होती थी। ठीक है, तो गूगल पे सर्च करके देखना इनवर्ट स्लोपिंग रूफ कैसी होती है। तो कुछ इनवर्ट स्लोपिंग रूफ्स देखने को मिलती थी यहाँ पर उर नाम की सिटी में। तो ये कुछ टाउन प्लानिंग थी। सो अब हम देखेंगे अ ट्रेडिंग टाउन इन पेस्टोरल जोन मारी, जो कि एक दूसरी इंपॉर्टेंट सिटी थी मेसोपोटामिया की, उसके बारे में जानेंगे। 2000 BC के बाद जो रॉयल कैपिटल था मारी का, वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश होने लग गया। यहाँ पर कुछ कम्युनिटीज़ रहती थी जैसे कि फार्मर्स और पेस्टोरलिस्ट, लेकिन ज़्यादातर टेरिटरी में जो शीप्स और गोट्स होती थी वो ग्रेजिंग करती रहती थी। पैस्चराइजेशन के लिए ये लैंड ज़्यादातर यूज़ किया जाता था। अब ये मारी जो सिटी थी ये बहुत अच्छी लोकेशन पे थी, यानी कि यूफ्रेट्स नदी के आसपास ये सिटी लोकेटेड थी। एंड यूफ्रेट्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनल था फॉर ट्रेड एंड कम्युनिकेशन। सो ज़्यादातर ट्रेड के लिए जो है तुर्की, सीरिया और लेबनान में जो ट्रेड होता था वो यूफ्रेट्स नदी के थ्रू होता था। तो जो भी लोग जाते थे तो बीच में यहाँ पे मारी पड़ती थी, तो यहाँ रुक जाते थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से मारी एक अर्बन सेंटर के रूप में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हुई। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेड जो है वो देखने को मिला। सो इसी वजह से जो है मारी बीच में पड़ती थी, और इसी वजह से जो है इस ट्रेड की वजह से मारी सिटी प्रॉस्पर हुई थी इतनी ज़्यादा। ब्रॉन्ज मेन इंडस्ट्रियल मटेरियल था टूल्स और वेपन्स के लिए। एंड इसके लिए ट्रेड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिलता था उस दौरान। भाई जो ब्रॉन्ज है वही एक इकलौता इंपॉर्टेंट मेटल है एंड उसको भी ट्रेड किया जाता था। द लेगेसी ऑफ राइटिंग। सो मेसोपोटामियंस की एक बहुत बड़ी लेगेसी देखने को मिलती है। उन्होंने वर्ल्ड को बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जैसे कि जो उनका मैथमेटिक्स और टाइम नेकरिंग का ट्रेडिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। भाई 1 मिनट में जो है 60 सेकेंड्स होंगे, 1 घंटे में जो है 60 मिनट्स होंगी। तो ये सब कुछ मेसोपोटामियंस की ही देन है। बहुत सारे टैबलेट्स देखने को मिले हैं 1800 BC तक के, जिस पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन टेबल्स देखने को मिलते हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट टेबल्स, कंपाउंड इंटरेस्ट के टेबल्स, जिससे हमें पता चलता है कि दे हैड अ कीन इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। मेसोपोटामियंस ईयर को जो है डिवाइड करते थे 12 मंथ्स में, उन्होंने ही डिवाइड किया था। एंड जो मून का रेवोल्यूशन है अराउंड द अर्थ, ये भी उनकी ही डिस्कवरी थी। उन्होंने मंथ को 4 हफ्तों में डिवाइड किया है। देन एक दिन को 24 घंटों में, 1 घंटे को 60 मिनटों में। सो ऑल दीज थिंग्स आर अ लेगेसी ऑफ मेसोपोटामियंस ओनली। सो अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। भाई मेसोपोटामिया एक लैंड था बिटवीन 2 रिवर्स। एंड ये 2 ग्रीक वर्ड मेसोस और पोटामोस से मिलके बना है। मेसोस का मतलब होता है मिडिल एंड पोटामोस का मतलब होता है रिवर, यानी कि द लैंड बिटवीन 2 रिवर वॉज नोन एज मेसोपोटामिया। सो सिटीज़ जब डेवलप होती है तो डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, हर एक पर्सन को एक पर्टिकुलर काम दे दिया जाता है जिसमें वो स्किल्ड है। न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलती थी मेसोपोटामिया में, यानी एक छोटी फैमिली देखने को मिलती थी जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे होते थे। यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का वो यूज़ करते थे जिसमें वेज शेप्ड सिंबल्स, मतलब नुकीले नुकीले साइंस होते थे जो कि एक सिलेबल को रिप्रेजेंट करते थे एंड साउंड ऑफ द वर्ड को। स्टीलीज ये स्टोन स्लैब्स होते थे जिनके ऊपर इंस्क्रिप्शंस और कार्विंग्स देखने को मिलती थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, होपफुली समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 1 होता है कंप्लीट। यहाँ पर हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया बहुत जल्दी।